लगे रहते हैं। 21 करोड़ रुपए के कामों का यहाँ पे शिलान्यास। विकास के कार्य आज से शुरू होने जा रहे हैं। वार्ड को मिले 21 करोड़ रुपए टैक्सों से बिल्कुल मुक्त करना है पूरे महावीर एन्क्लेव को। 28 इंची लाइन शुरू होगी, 3 से 4 महीने में ये टंकी हट जाएगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम विधानसभा के महावीर एन्क्लेव वार्ड को 20 करोड़ की विकास परियोजनाओं का जो तोहफा है वो मिलने वाला है। और आज मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो इन परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए महावीर एन्क्लेव के नंदा ब्लॉक में पहुंचने वाला है। इसमें से कुछ कार्य जो है वो मैं आपको बताता हूं, बाकी आपको विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर एक जो नाला है उस साथ में जो दीवारें हैं वो लगाई जाएंगी, उसके ऊपर एक जाली जो है वो लगाई जाएगी ताकि सफाई जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और नाले में किसी तरह की जो गंदगी है वो लोग ना फेंके। तो आपको लिए चलते हैं इस उद्घाटन समारोह में। और मंत्री प्रवेश वर्मा, कुलदीप सोलंकी विधायक और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी थी, हम इस परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, क्या कहते हैं, और क्षेत्र की जनता से भी हम बात करते हैं। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पहुंच चुके हैं और क्षेत्र की जनता इस 21 करोड़ के विकास कार्य के उद्घाटन का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या जो है वो महिलाओं की, पुरुषों की और क्षेत्रवासियों की जो है वो यहाँ पर पहुँची है कि महावीर एन्क्लेव वार्ड को 21 करोड़ रुपए जो है वो विकास कार्य के लिए मिलने वाले हैं। तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है वो पहुँच चुके हैं, दिल्ली मंत्री हैं सरकार में, और उनके द्वारा ही आज इस 21 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है। और इस उद्घाटन में मैं आपको बताता हूं कि करीबन 21 करोड़ के कार्यों का जो शुभारंभ है वो आज यहां पर किया जाएगा, जिसमें पालम ड्रेन है, नए बस स्टैंड का शुभारंभ यहां पर होगा, महावीर एन्क्लेव वार्ड में पार्क है, एमसीडी रोड है और भी कई विकास कार्य जो है वो यहाँ पर होंगे। तो देखिए, नारी शक्ति के द्वारा मंत्री प्रवेश वर्मा जी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी शॉल उड़ाकर उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। संख्या में मेरी माताएं बहनें आई, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में जाओ, अगर वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखे तो इसका मतलब है कि पानी की शिकायत है। विधायक, मंत्री और सांसद के कर कमलों द्वारा आज 21 करोड़ की विकास परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया गया और बुजुर्गों के द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन हुआ। तो आइए क्षेत्र की जनता से बात करते हैं और आए हुए अतिथि से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस विकास कार्यों को लेकर। 30 जिन्होंने दर्द समझा कि जो माताएं बहनें जिनकी कमरें टूट गई, और सिर्फ जो विधायक पूर्व विधायक थे उन्होंने सिर्फ टैंकर से राजनीति करी, टैंकर से पैसा कमाया। हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि पालम की जनता का दर्द समझा। यहाँ पे देखिए कि माताएं बहनें जॉब छोड़ के बैठी हुई हैं। भैया, ऐसी सरकारें, निकम्मी सरकारें मिली जिनको जो है ना बस पे, उनके पास बसें नहीं थी, 4000 बसें जिसमें से 2500 बसें खराब, और किस तरह से फ्री का प्रकरण उन्होंने चलाया। तो हम पुनः धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और धन्यवाद करते हैं शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने हमारा दर्द समझा। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं कि तुम जियो हजारों साल के दिनों 50,000। और केजरीवाल के लिए तो जनता ने जो प्रशासन बनाया था वो ये बनाया था कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला, और उस दारू वाले को इस बारी पंजाब से भी खदेड़ने का वहाँ की जनता काम करेगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी तो पानी की मेन दिक्कत है, पानी का अगर आ गया तो, और ये टंकियां ये छत पे चली जाएंगी सारी टंकियां। हाँ जी हाँ, सब टंकियाँ हट जाएंगी। पानी 28 इंच की लाइन आ रही है, और इससे अच्छा काम क्या होगा यार। अभी तो सारा काम होने लगे अभी 1 साल से, और सारी पब्लिक भी देख रही है। और विशेष रूप से तो भाजपा आई है। हाँ, 1 साल में आई है तभी होने लगे आई है। महावीर एन्क्लेव की जनता को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। 21 करोड़ रुपए की लागत आज जो महावीर एन्क्लेव वार्ड नंबर 147 में जो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा दी गई है। आप सभी को पता था कि पिछली 10 साल की सरकारों ने महावीर एन्क्लेव में 1 रुपये का काम नहीं किया था।
सिर्फ कागजों के दिखावटी और जुमलेबाजी चल रही थी। उन चीज़ों को देखते हुए सबकी लोगों की जो शिकायतें थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हारे और ठान लिया तो जीत, तो हमारे विधायक भाई कुलदीप सोलंकी जी ने इस नारे को लेकर अटल जी के को आज महावीर एन्क्लेव को 21 करोड़ रुपए की जो आज लागत से आज जो नाले का काम और पानी की सिविल लाइन का काम और एमसीडी स्कूल बनाने का कार्य, एमसीडी के रोड कुछ बनाने का कार्य और डीएसआई डीसी के जो काम आज किए हैं, उसके लिए पूरी महावीर एन्क्लेव की जनता, वार्ड नंबर 137 की जनता भाई कुलदीप सोलंकी का और दिल्ली सरकार का और केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती है, अभिनंदन करती है, साधुवाद करती है। सर जनता को देखिए, आज महावीर एन्क्लेव में जो उसके साथ में नाला बहता है, उसमें 4 पुलिया, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल, उसके ऊपर में जाली ताकि लोग अंदर कूड़ा ना फेंक सके, इसकी पूरा डीसिल्टिंग, 4 रास्ते पूरे महावीर एन्क्लेव में सीवर की लाइन, पानी की लाइन को डालने का काम है और एमसीडी के और हमारे डिपार्टमेंट डीएसआई डीसी के 21 करोड़ रुपए के कामों का यहाँ पे शिलान्यास हुआ है। अगर ये सारे काम केजरीवाल के समय में 1 भी रुपए का काम नहीं हुआ, समस्या यहाँ पे बनी हुई है। अगर जल्दी ये काम पूरे हो जाएंगे, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कामों के एस्टिमेट बन रहे हैं, वो सारे काम भी जल्दी होंगे। दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री श्री परवेज साहिब सिंह जी का कि आज 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत महावीर एन्क्लेव से की गई है। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की ये मांग चली आ रही थी। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के अथक प्रयासों से ये शानदार विकास के कार्य आज से शुरू होने जा रहे हैं। मैं इस क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को अपनी ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि श्री कुलदीप सोलंकी के प्रयासों से पालम विधानसभा के विकास के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने और दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री श्री परवेज साहिब सिंह जी ने 160 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, ये हम सभी का प्रयास है। क्षेत्र में आज आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, अटल कैंटीन खुली है, डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई हैं और जो भी डीडीए के कम्युनिटी सेंटर्स हैं या ग्राम सभा की जमीन है, उन ग्राम सभा की जमीनों पर क्षेत्रवासियों के लिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वो सभी जमीनें क्षेत्रवासियों के काम आएंगी। ये फैसला भी हमने श्री कुलदीप सोलंकी जी को साथ लेकर भारत के शहरी विकास मंत्री और डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ मिल बैठकर करवाया है। कम्युनिटी सेंटर्स जो भी बनाए हैं डीडीए ने, उनको ठीक से रेनोवेट किया जाए। ग्राम सभा या डीडीए की जमीन पर जो अवैध कब्जा है, कुछ कबाड़ियों ने कब्जा किया हुआ है, कबाड़ियों ने लगभग 1 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ, इस कब्जे को तुरंत हटाएंगे और उस जमीन के ऊपर एक सुंदर पार्क क्षेत्रवासियों के लिए विकसित करेंगे। मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सभी का यह प्रयास है कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और श्री परवेज साहिब सिंह जी के सहयोग से हमारे क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी जरूर पालम विधानसभा क्षेत्र को अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में और अच्छा विकास का कार्य कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस बार भी 160 करोड़ रुपए पिछली बार मिला था और इस बार भी यही प्रयास रहेगा कि जो धनराशि विकास के लिए पिछले साल मिली थी, तो ये नए साल में भी उससे ज्यादा धनराशि मिले, जिससे कि पालम विधानसभा जो है अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले आगे विकास के मामले में आ सके। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा हमने क्षेत्रवासियों को वचन दिया था, यही हमारी कमिटमेंट थी। हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रवेश जी का, सभी का सहयोग क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को और मुझे भी प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज पालम को 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात मिली है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुभकामनाएं देंगे क्षेत्रीय जनता को, और क्या कुछ कार्य 21 करोड़ में होने वाला है? देखिए, पालम विधानसभा में महावरिंग के लिए वार्ड को मिले 21 करोड़ रुपए। पूरी पालम के लिए नहीं, पालम का तो अभी आपने पालम वार्ड का भी उद्घाटन किया था पीछे, वहाँ सारे काम शुरू हो गए हैं। ये 21 करोड़ रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट के। इसमें आप देखते होंगे कि फ्लाईओवर के पास बस शेल्टर भी नहीं है, वो बस शेल्टर भी बनने वाला है। ये हमारे साथ में नाला है, आपको स्मेल भी आ रही होगी उसमें। इसका प्रॉपर लेवल लेके इसकी दीवार बराबर में रोड ग्रिल लगा के इसमें कूड़ा वूड़ा ना जाए। दूसरा, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा मातर शक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे करीबन 400 टैंकर रोजाना के पहुँचते हैं। टंकियाँ बाहर हैं, गली में एनक्रोचमेंट है, महिलाएं कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकती, पानी का टैंकर आना है, किसी को चोट लगती है, उन टैंकरों से बिल्कुल मुक्त करना है पूरे महावरिंग किले को। उसके लिए करीबन 4.5 करोड़ रुपए की पानी की लाइन, 28 इंची लाइन शुरू होगी कमांड टैंक से, और यहाँ नाले के साथ से सेक्टर 1 की पॉकेट में भी पानी नहीं आता, अपना घर में भी पानी नहीं है, टैंकरों से आता है। जहाँ पे भी पानी की कमी है सबको कनेक्शन देते हुए सर्विस रोड से जिंदर पब्लिक स्कूल तक लेके जाएंगे, जिससे इंटायर पूरे महावरिंग किले वार्ड में एक भी घर बगैर नल जल के ना रहे। जो हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया है, और जो उनका सपना है हर घर नल जल, स्वच्छ नल जल, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने भी वायदा किया था चुनाव में, अभी हम आने वाले समय में महावरिंग किले को टैंकर मुक्त कर देंगे। उसी अभियान को लेके हम ये काम कर रहे हैं। आज ये काम शुरुआत हुई। सर, प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है? और देखिए, ठेकेदार है, कुछ ट्रेंचलेस लाइन है, कोई अंडरग्राउंड लाइन भी जाएगी, कुछ खुदाई होके भी जाएगी, तो मुझे लगता है 4 महीने तो लगेंगे, 3 से 4 महीने। टंकियां हट जाएंगी सारी? 3 से 4 महीने में ये टंकियां हट जाएंगी। आज से हाँ, पाइपें आने शुरू हो गए। कुछ ये केमिकल की वजह से कुछ पाइपों का थोड़ा स्लो है काम, लेकिन जहाँ जहाँ जगह मिलती जाएगी वो अपना काम शुरू करेंगे। काम रुकावट कोई नहीं होगी। क्या लगता है कि चुनावी वादा पूरा करेंगे? देखिए, जब मैनिफेस्टो बना हमारा बीजेपी का, 27 साल के बाद हमारी सरकार आई है, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भाजपा और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन, जो कमिटमेंट उन्होंने माइक से किए थे, स्टेज पे खड़े होकर दिल्ली वालों से किए, हम उसको हर एक कमिटमेंट को, वायदे को समय समय पर टाइम पे पूरा करते जा रहे हैं। चाहे अटल कैंटीन हो, दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टोटल इलेक्ट्रिक हो रही है केंद्र सरकार की मदद से। यमुना की सफाई का वायदा किया था, अभी हमारे डिप्टी सीएम ने, परवेश जी ने आपको बताया कि 2-2.5 साल में आप जाके भी देखिए, साहिबी नदी पे इतनी ऑटोमेटिक मशीन्स आई हुई हैं। अब जो पूरी दुनिया की जो बेस्ट मशीनरी है वो वहाँ लग के उस पानी को और उस गंद को साफ कर रही है। उसी को लेके, उसी का ये है, गंगा जमुना कैसे साफ होगी? वो हमारे घर से साफ होगी। हमारे घर का पानी अगर सीवर के थ्रू जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में तो वो साफ होकर जाएगा, सीधा नाले में जाएगा तो सीधा नाले का पानी जाएगा। तो इसलिए नालों की सफाई और नालों की प्रॉपर, बरसात के पानी के अलावा इसमें कोई गंदा पानी ना जाए, उस पर प्रयास कर रहे हैं। 1.5-2 साल 2.5 साल में आप देखेंगे कि यमुना हमारी बिल्कुल विरल हो रही है, स्वच्छ हो रही है, और डुबकी लगाने का आपका मन करेगा। सर, इनको इंक्रोचमेंट हटाने में कोई चुनौतियाँ? बिल्कुल, एनक्रोचमेंट हटाने में बहुत चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन समय समय पर करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे निवेदन है, गली सबकी है, रोड सबके लिए है, उस पर एनक्रोचमेंट ना करें। आपको कोई तकलीफ नहीं हो, दूसरे को तकलीफ ना दें। प्रशासन अपना काम करेगा, सख्ती से काम करेगा, उस चीज़ के लिए कोई हमसे सिफारिश करने ना आए। तो देखिए, मंत्री प्रवेश वर्मा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और विधायक कुलदीप सोलंकी ने महावीर एन्क्लेव वार्ड में 20 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उसमें क्या क्या कार्य शामिल हैं वो भी उनके द्वारा बताए गए हैं। तो आने वाले समय में पालम विधानसभा की विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महावीर एन्क्लेव।